सीधा रुख कर रहे हैं बड़ी खबर का जम्मू कश्मीर के डोडा से। ये बड़ी खबर जहां पर गहरी खाई में सेना का वाहन गिर गया और बेहद हैरान कर देने वाली, बेहद दुखद ये खबर सामने आ रही है कि इस वाहन के खाई में गिरने से 10 के आसपास जवानों की शहादत की खबर सामने आ रही है। 10 जवान शहीद हो गए हैं जबकि 7 जवान घायल बताए जा रहे हैं। इस बात में कोई दो राय नहीं है कि ये डोडा का वो क्षेत्र है जहां पर एक छोटी सी चूक, छोटी सी लापरवाही आपकी जान पर बना सकती है और इस हादसे में भी वही देखने को मिला। बताया जाता है कि कम से कम 200 मीटर गहरी ये खाई है जहां पर हल्का सा एक गलत मोड़ लेते, गलत ब्रेक लगाते और लापरवाही करते आपकी तो जान जाएगी, जो उस वाहन में बैठा होगा उसकी भी जान जाएगी। इस बात में कोई दो राय नहीं है क्योंकि ये खबर इस बात को प्रमाणित कर रही है। और इस खबर से संबंधित विजुअल भी हम आपको दिखा रहे हैं कैसे आनन फानन में जो घायल जवान थे उनको तुरंत पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया, एयरलिफ्ट किया गया। हालांकि इस तरह के ऑपरेशंस में काफ़ी समय लगता है क्योंकि डोडा का वो क्षेत्र है जहां पर पिछले कई दिनों से बर्फबारी हो रही थी। भद्रवाह का भी क्षेत्र था, किश्तवाड़ का भी क्षेत्र था। दरअसल थोड़ा सा डेमोग्राफिकली आपको समझाएं, भौगोलिक तौर पर समझाएं तो ये साउथ कश्मीर में इलाके पड़ते हैं जहां पर पिछले कई दिनों से आतंकियों और सेना के जवानों के बीच मुठभेड़ भी चल रही है। फिलहाल किश्तवाड़ की बात करें, डोडा की बात करें, भद्रवाह की बात करें, यहाँ पर कई आतंकियों के छिपे होने की आशंका के चलते ऑपरेशन तराशी 1 चलाया जा रहा है। लेकिन इसी बीच छोटी सी लापरवाही के चलते, दुर्गम परिस्थितियों और रास्तों के चलते 10 से ज़्यादा जवान शहीद हो गए हैं, 7 घायल बताए जा रहे हैं। और किस तरीके से जवानों को एयरलिफ्ट किया गया है ये तस्वीर में आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हुआ ये कि जिन जवानों की घायल होने की सूचना बाहर आई, सामने आई, उनको तुरंत पास के ही अस्पताल में भर्ती कराया गया ताकि प्राथमिक उपचार मिल सके। लेकिन जब वहां पर भी बात नहीं बनी तो फिर इन घायल जवानों को एयरलिफ्ट किया गया और दूसरे अस्पताल ले जाया जा रहा है। चलिए सीधा रुख करेंगे, हमारी संवाददाता नेहा रैना जुड़ गई हैं ज्यादा जानकारी के साथ। नेहा, और क्या डिटेल मिल पा रही है, फिलहाल अपडेट क्या है इस पूरे मामले में? देखिए यश, आपको बता दूं कि ये एक तो बहुत बड़ी दुखद खबर जो है वो सेना के 10 जवान जो हैं वो शहीद हो गए हैं। गाड़ी जो है वो खाई में गिर गई, 200 फीट की गहराई में जो गाड़ी है वो वहां पे गिर गई और कई जवान जो हमारे घायल हैं उन्हें एयरलिफ्ट करके उधमपुर के हॉस्पिटल, जो मिलिट्री हॉस्पिटल है, वहां पे रखा गया है। तो बड़ी एक दर्दनाक ये जो और दुखदायी ये खबर जो आई, क्योंकि एक तरफ तो अगर हम बात करें किश्तवाड़ में सेना सुरक्षा बलों का जो सर्च ऑपरेशन चल रहा है और इनकाउंटर चल रहा है, और उसी के दूसरी तरफ अगर हम बात करें तो सेना के जवान जो 10 जवानों ने अपनी जान गंवाई है, क्योंकि ये इतना कठिन रास्ता है जहाँ से वो जा रहे थे। क्योंकि थोड़े दिन अगर कल बीते दिनों की बात करें तो जो चंबा ये जो रास्ता है भद्रवाह से सीधे अगर ये निकलता है, ये चंबा से भी निकलता है और ये कठुआ बिलावर की जो पहाड़ी हैं वहां से भी ये कनेक्ट करता है। तो गाड़ी जो थी वो किसी मिशन पे ही, वो जो सेना के जो जवान थे वो किसी मिशन के लिए ही जा रहे थे और ये जो सेना के जवान वहां से निकल रहे थे। अब ये कहना बड़ा जल्दी होगा कि गाड़ी को किस तरह से गाड़ी खाई में गिरी है, क्योंकि ये एक जांच का भी विषय होगा। क्योंकि गाड़ी उस तरफ अगर पहाड़ियों की बात करें तो जो आतंकवादी जो हैं वो पहाड़ियों में भी अपना एक शेल्टर लेके बैठे हुए हैं, वहां घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं और सेना के ऊपर भी वो काफिले के ऊपर या सेना के ऊपर वो घात लगा के बैठे हुए हैं। और ये एक बहुत चिंताजनक भी बात बन गई है और बहुत दुखदायी बात जो है, जो सेना के जवान, हमने 10 जवान अपने खो दिए और उनकी शहादत हो गई। लेकिन कहीं ना कहीं ये जो जिस तरह से लगातार सर्च ऑपरेशन पूरी पहाड़ियों के अंदर, क्या मैदानी इलाके जो हों या पहाड़ी क्षेत्र हों, सब जगह सर्च ऑपरेशन लगातार चलाया जा रहा है और जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। चप्पे चप्पे पे अगर सुरक्षा बल तैनात हैं, लेकिन ये इस तरह से उस रोड पे जाना, ये एक घना जंगलों का रोड है, जंगल है यहाँ पे। एक तरफ ये पहाड़ी है और दूसरी तरफ ये खाई है, क्योंकि ये रास्ते जो है बड़ी हाइट से ये रोड निकलता है। क्योंकि अगर आप भद्रवाह से आगे जाएंगे चंबा की तरफ ये रास्ता निकलता है तो ये बहुत ज्यादा ऊंचाई पे ये रोड है और काफी टर्न जो है जिग-जैग ये रोड
नीचे खाई है, दूसरी तरफ पहाड़ी है। अब ये किस तरह से गाड़ी वहां पे स्थिर हुई है, क्या हुआ है, ये जांच का विषय रहेगा। लेकिन सेना के जो जवान है जो घायल हुए हैं उन्हें तुरंत वहां पे एयरलिफ्ट कराया गया और उधमपुर के हॉस्पिटल जो है मिलिट्री हॉस्पिटल वहां पे उनको दाखिल करवाया गया है। जी यश। तो ये जवानों से भरा हुआ ये जो वाहन था, क्या ये किश्तवाड़ के ही क्षेत्र में जा रहा था जहां पर पहले से ऑपरेशन तलाशी वन चल रहा है? यस, मैं आपको बता दूं कि किश्तवाड़ थोड़ा दूसरी तरफ रह गया है, क्योंकि ये डोडा से रास्ता जाता है भद्रवाह की तरफ, और भद्रवाह का रास्ता जो है वो चंबा वाली साइड भी निकलता है। और जम्मू कश्मीर का अगर हम बिलावर एरिया की बात करें, वहाँ बिलावर से बनी बसोली जो है, ये पहाड़ी क्षेत्र, ये पहाड़ जो है ये आपस में सभी कनेक्ट करते हैं। तो ये जो अगर हम आपको पीछे जब वहां पे इनकाउंटर चला था कठुआ बिलावर में, तो लगातार जो वहां से वो आतंकवादी जो भाग गए थे वहां से, तो कहीं ना कहीं ये पहाड़ी क्षेत्रों में जब घूमते हैं तो जो सेना का वाहन जो है, अब ये कहा नहीं, अभी बहुत जल्दी होगी कि ये कहना कि ये साजिश के तहत ये सब हुआ है। लेकिन जो ये पहाड़ी क्षेत्र है, यहाँ पे जो आतंकवादी हैं ये घात लगा के बैठे हुए हैं। और क्योंकि जो इनपुट भी थे सुरक्षा एजेंसियों के पास, ये इनपुट थे कि सेना के काफिले पे भी आतंकी जो है वो हमला कर सकते हैं। लेकिन जिस तरह से ये पहाड़ों में सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है, लगातार जो सेना है, सुरक्षा बल जो है, लगातार दिन रात जो है वो सर्च ऑपरेशन चला रहे हैं। और पहाड़ी क्षेत्रों में खासकर अगर हम बात करें तो ये वहां पे छुपे हुए आतंकियों को किसी भी वहां से खोज निकालना है और उनको वहां पे ध्वस्त करना है। लेकिन सबसे बड़ी बात ये है कि मुश्किल तब होती है कि जब ओवरग्राउंड वर्कर जो है उनको सपोर्ट करते हैं और उनको रास्ता बताते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये बहुत दुखदायी जो खबर है कि सेना के 10 जवानों ने शहादत दी है, उनकी गाड़ी जो है वो खाई में गिरी और इतनी गहरी खाई वहां पे है, पत्थर, बड़े बड़े पत्थर है वहां पे, तो कहीं ना कहीं ये बहुत दुखदायी खबर है। जी चलिए, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया नेहा, जानकारी साझा करने के लिए। आप नज़र बनाए रखिए।